हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड ऑफ आर्ट। आज हम लोग सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों प्रकार के सेंटेंसेस की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। हमारे कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें एक विशेष प्रकार की कंडीशन होती है और उस कंडीशन के बिहाफ पर हम उसको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड तीनों में बदल सकते हैं। तो हम आज ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस लेंगे जिनको हमें प्रैक्टिस के रूप में समझना है। तो चलिए हम लोग आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वे कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिनको हमें एक साथ सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड में बदलना है। आज के इस वीडियो में हम लोग सिंथेसिस की कुछ अलग तरह से प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारे सामने क्वेश्चन एक होगा, लेकिन हम लोग उसको सिंपल भी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे और कंपाउंड भी बनाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना एग्जाम्पल देखते हैं और उसको समझना प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है, द थीफ सा द पोलिसमैन, ही रैन अवे। द थीफ चोर ने, सा देखा, द पोलिसमैन पुलिस वाले को, ही रैन अवे वो भाग गया। हम लोग सबसे पहले इसको सिंपल में जोड़ते हैं। जोड़ने से पहले सबसे पहले हम इन दोनों वाक्यों की कंडीशन को समझ लेते हैं। सब्जेक्ट कौन है? चोर। देखा, क्या देखा? पुलिस वाले को। चोर ने पुलिस वाले को देखा। फिर कहा ही रैन अवे वो भाग गया। हम जब इन दोनों वाक्यों को देखते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट तो एक है। पहले उसने पुलिस वाले को देखा, फिर वह भाग गया। अर्थात यहां पे एक ऐसी कंडीशन आती है कि कोई सब्जेक्ट पहले एक कार्य करता है, फिर उसी के क्रम में वो दूसरा कार्य करता है। यहां पे ये दिखाया जाता है कि अगर ये पहला कार्य ना होता तो उसके दूसरे कार्य का कोई मतलब नहीं था। इन वाक्यों के संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं कि अगर पुलिस वाले को न देखता चोर तो वो भागता नहीं। तो अब हम लोग अपने मन में एक कॉन्सेप्ट ये बना लें कि अगर हमको दो वाक्य ऐसे दिए जाएं जिनमें पहले एक कार्य हो, फिर उसके बाद में क्रमानुसार दूसरा कार्य हो, तब हम सिंपल बनाने से पहले वाले कार्य को जीरंड का रूप दे देते हैं। यानी हम ये कहेंगे सीइंग द पोलिसमैन और फिर कामा लगा देंगे। अब आगे हमारा वाक्य है ही रैन अवे। लेकिन हम ये ध्यान दें कि हमने द थीफ को अभी छोड़ रखा था और ये जो ही का प्रयोग हुआ है वो द थीफ के लिए हुआ है। यानी हेड वर्ड हमारा द थीफ है और ही उसका प्रोनाउन है। जब कभी ऐसी कंडीशन होगी तो हम लोग प्रोनाउन को न लिख करके अपने हेड वर्ड को ही लिखेंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे द थीफ और फिर कहेंगे रैन AWAY अवे और फुल स्टॉप लगा देंगे। हमारा सिंपल सेंटेंस बना सीइंग द पोलिसमैन द थीफ रैन अवे। कभी कभी हम लोग आफ्टर का प्रयोग कर लेते हैं जीरंड से पहले और लिखते हैं आफ्टर सीइंग द पोलिसमैन। अर्थ हमारा वही रहता है, पुलिस वाले को देखने के बाद या पुलिस वाले को देख करके। कभी कभी इसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल भी बना देते हैं और कहते हैं हैविंग सीन द पोलिसमैन। उसका भी अर्थ यही निकलता है कि पुलिस वाले को देख करके। और अगला वाक्य हमारा जुड़ जाता है द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। मुद्दा यह है कि आफ्टर सीइंग लिखा हो, चाहे सीइंग लिखा हो, चाहे हैविंग सीन लिखा हो, तीनों ही कंडीशन नॉन फिनिट्स होती हैं और इस वाक्य में एक ही फिनिट वर्ब है, वो है रैन।
इस वजह से हमारा यह सेंटेंस सिंपल बन जाता है। अब हम लोग इसी कंडीशन को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। कंडीशन क्या थी हम पहले समझ चुके हैं। यहां पर कर्ता के द्वारा एक कार्य पहले हो रहा है, उसके बाद दूसरे वाक्य में उसी के द्वारा दूसरा कार्य हो रहा है। कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए हम इसमें क्या करेंगे? तो उसका तरीका यह है कि हम लोग इसमें व्हेन कंजक्शन का यूज करेंगे और व्हेन के साथ में हम पहले कार्य को जोड़ देंगे, यानी हम लिखेंगे WHEN व्हेन द thief saw the policeman, कामा लगा देंगे। फिर हम कहेंगे he ran away, फुल स्टॉप लगा देंगे। When the thief saw the policeman, he ran away. जब चोर ने पुलिस वाले को देखा वह भाग गया। अब हम लोग यह देखें कि हमारा यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स कैसे है। तो सिंपल सी बात है, चलिए इसका अर्थ निकालते हैं। When the thief saw the policeman, जब चोर ने देखा पुलिस वाले को। अब आप लोग ये बताओ कि हमने जो इतना अर्थ निकाला, क्या ये कंप्लीट है? क्या पूरी बात समझ में आ गई आपके? तो आप कहेंगे नहीं, जब चोर ने पुलिस वाले को देखा तब क्या हुआ? तो हम ये पाते हैं कि जब तक हम इसमें इतना हिस्सा न जोड़ दें कि ही रैन अवे, वो भाग गया, तब तक ये वाक्य अधूरा है। यानी when the thief saw the policeman, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है he ran away, यानी इस प्रिंसिपल क्लॉज की। और जब हमारा कोई वाक्य किसी दूसरे वाक्य के ऊपर अपने अर्थ की पूर्णता के लिए निर्भर हो जाता है, तब वो वाक्य हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। अब हम लोग इसी कंडीशन वाले वाक्यों को कंपाउंड में जोड़ेंगे। कंडीशन वही है, पहले एक कार्य हुआ, उसके बाद क्रम से दूसरा कोई कार्य हुआ। हम लोग कंपाउंड बनाते समय ऐसी कंडीशन के लिए एंड लगा सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे द thief saw the policeman and he ran away। अर्थ क्या निकल रहा है? द thief saw the policeman, चोर ने देखा पुलिस वाले को, यानी चोर ने पुलिस वाले को देखा। अब देखिए एंड कंजक्शन है, यानी इतने से वाक्य का हमारा पूरा अर्थ है कि चोर ने पुलिस वाले को देखा। और ही रैन अवे, वह भाग गया। जो दूसरा हमारा क्लॉज है ये भी पूरा अर्थ रखता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें दोनों वाक्यों के अपने अपने पूरे अर्थ हैं, कोई भी अधूरे अर्थ वाला नहीं है। इसीलिए क्योंकि वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तो हम एक को प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हैं, और दूसरे वाक्य को क्योंकि वो भी पूरा अर्थ रखता है तो वो उसका कोऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। और इस तरह से ये वाक्य हमारा कंपाउंड बन जाता है। अब हम लोग दूसरी कंडीशन को समझते हैं। यहां पे जो हमें वाक्य दिए गए उसमें पहला वाक्य ये बता रहा है ही वर्कड वेरी हार्ड। वर्क हार्ड माने होता है परिश्रम करना, और वेरी माने बहुत, यानी उसने बहुत परिश्रम किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया, असफल हो गया। यहां पे क्या कंडीशन है समझिए, कोई बहुत मेहनत करे और फेल हो जाए, मतलब क्या हुआ? परिणाम वैसा नहीं हुआ जैसा उसने कार्य किया, परिणाम हो गया उल्टा। तो हमारे दो वाक्य ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें एक कोई कार्य किया जा रहा हो और दूसरा उसका परिणाम उल्टा आ रहा हो। उल्टा परिणाम वाले वाक्यों के लिए जब हम सिंपल बनाएंगे तो हम याद रखें, हम इन स्पाइट ऑफ के साथ जीरंड का प्रयोग करें।
इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, यानी हम इसको सिंपल बनाते समय लिखेंगे इन SPITE स्पाइट ऑफ, और फिर पहले वाले कार्य की जीरंड यानी वर्कड की फर्स्ट फॉर्म वर्क, और हम उसमें जोड़ देंगे ING, इन स्पाइट ऑफ वर्किंग वेरी हार्ड, कामा लगाएंगे। आगे का वाक्य हम ऐसे ही जोड़ देंगे, ही FAILED फेल्ड, फुल स्टॉप लगा देंगे। अब इन स्पाइट ऑफ वर्किंग, वर्किंग क्योंकि हो गया जीरंड नॉन फिनिट, तो ये वर्ब नहीं रह गई, हमारी एक ही फिनिट वर्ब इस सेंटेंस में आई, फेल्ड। तो हमारा यह सेंटेंस बन गया सिंपल, परिश्रम करने के बावजूद वह फेल हो गया। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स की। ऐसी ही कंडीशन जिसमें कोई कार्य हो रहा हो और उसका परिणाम उल्टा आ रहा हो, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स कैसे बनाएंगे? तो हम लोग जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो वहां पर हम जिस कंजक्शन का यूज करेंगे वह है दो। दो माने होता है यद्यपि। अब देखिए हम इसको लिखते हैं THOUGH, दो, और दो के बाद में हम कहेंगे ही WORKED वर्कड वेरी हार्ड, फिर कामा लगाएंगे, यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया। अब देखिए अब ये बात हमारी अधूरी रह रही है कि यद्यपि उसने बहुत परिश्रम किया तो क्या हुआ फिर। अब ये कंप्लीट सेंस नहीं रख रहा है, इसलिए इतना हिस्सा क्या है, हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। हमें प्रिंसिपल क्लॉज लिखनी पड़ेगी ताकि इसका अर्थ पूरा हो सके। यानी हम लिखेंगे ही FAILED फेल्ड और फुल स्टॉप लगा देंगे। अब हमारा अर्थ पूरा हो गया कि यद्यपि उसने परिश्रम किया, ही फेल्ड, लेकिन वह फिर भी फेल हो गया। अब हमारा ये अर्थ कंप्लीट हुआ और यह बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आइए अब इसको कंपाउंड बनाया जाए। कंडीशन वही, कोई कार्य हुआ, परिणाम आया उल्टा। तो कंपाउंड बनाने के लिए हम लोग जिस कंजक्शन का यूज करेंगे वो है बट या येट। बट माने होता है लेकिन, येट माने होता है फिर भी, और दोनों कंजक्शन इस कंडीशन के लिए उचित है। तो हम लोग यहां पर ऐसे लिखेंगे कि ही वर्कड वेरी हार्ड, बट लेकिन ही FAILED फेल्ड, उसने बहुत परिश्रम किया, इतने वाक्य का पूरा अर्थ है, लेकिन वह फेल हो गया, इतने हिस्से का भी अपना पूरा अर्थ है, और इसलिए यह सेंटेंस हमारा क्या हो गया, कंपाउंड। अब हमारी अगली कंडीशन, इस कंडीशन में क्या है, ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया, ही पास्ड, वो पास हो गया। अब ये दिखाया जा रहा है कि किसी ने कोई कार्य किया और उसका जो नतीजा आया वो सकारात्मक आया, पॉजिटिव आया, जैसा उसने कार्य किया उसी के अनुरूप उसका परिणाम आया। अब सिंपल बनाएंगे, तब हम क्या करेंगे, जीरंड का प्रयोग करेंगे, यानी हम लोग पहले कार्य को जीरंड में बदल दें और दूसरा कार्य उसके आगे लिख दें। यानी हम ये कहेंगे कि WORKING वर्किंग वेरी हार्ड, कामा लगा देंगे और कहेंगे ही PASSED पास्ड, वर्किंग वेरी हार्ड, बहुत परिश्रम करके, ही पास्ड, वह पास हो गया। अब ये क्योंकि नॉन फिनिट है और हमारी एक ही फिनिट वर्ब है पास्ड, इसलिए यह सेंटेंस हमारा सिंपल सेंटेंस है। अब हम लोग इसी कंडीशन को कॉम्प्लेक्स में बदलेंगे। कंडीशन हम समझ चुके हैं, कोई कार्य हो रहा है और उसका परिणाम उसी के अनुरूप आ रहा है। तो ऐसी कंडीशन के लिए हम जिस कंजक्शन का प्रयोग करेंगे वह है फॉर। फॉर का मतलब होता है क्योंकि, और हम सेंटेंस को उसी से प्रारंभ करेंगे। हम कहेंगे फॉर ही WORKED वर्कड वेरी
हार्ड, कामा लगा देंगे और आगे का वाक्य लिख देंगे ही PASSED पास्ट। हमारा अर्थ बन रहा है क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया, अधूरा अर्थ है और पूरा हो जाएगा जब हम इसमें जोड़ देंगे कि ही पास्ड, वह पास हो गया, यानी ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। अब बारी आई इसी को कंपाउंड में बदलने की। कंपाउंड में बदलना है, कंडीशन हमारी ये है कि कोई कार्य हुआ और परिणाम उम्मीद के अनुसार आया, तो यहां पर बहुत ही सिंपल कंजक्शन लगेगा जिसको हम कहते हैं सो, मतलब इसलिए। हम इसको ऐसे जोड़ेंगे ही WORKED वर्कड वेरी हार्ड, सो ही पास्ड, और ये हमारा सेंटेंस बन गया कंपाउंड, क्योंकि इसके प्रत्येक हिस्से का अपना पूरा अर्थ है। ही वर्कड वेरी हार्ड, उसने बहुत परिश्रम किया, ये भी पूरा अर्थ दे रहा है। सो इसलिए ही पास्ड, वह पास हो गया, इसका भी अपना कंप्लीट सेंस है, पूरा अर्थ है। इस नाते यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड हुआ। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इन तीनों कंडीशंस को सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में बदलना अब याद रखेंगे, और यह ध्यान रखिएगा कि बोर्ड परीक्षा में इस तरह के वाक्य अनेक बार आते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। मेरा ये चैनल आप सभी के लिए लगातार वर्क कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा सहयोग आप लोग भी इस चैनल के लिए करेंगे। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि वो सब इसे सब्सक्राइब करके हमारे इस चैनल से जुड़ सकें। मुझसे जुड़ने और मेरे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।